आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए तात्कालिक और दीर्घकालिक दोनों तरह के उपाय किए जाएंगे। मुख्यमंत्री कल भोपाल स्थित मंत्रालय में एग्रीकल्चर टास्क फोर्स की बैठक को संबोधित कर रहे थे। तत्कालिक उपायों में किसानों को राहत पहुंचाने का काम जारी रहेगा। दीर्घकालिक उपाय में भंडारण क्षमता बढ़ाई जाएगी, अधिकतम प्रोसेसिंग इकाइयां लगाई जाएंगी, मूल्य संवर्धन किया जाएगा और ग्लोबल मार्केट का लाभ लिया जाएगा। बैठक में कृषि विशेषज्ञों के साथ किसानों को अधिक उत्पादन के बाद भी उचित मूल्य नहीं मिलने की चुनौती पर विचार विमर्श किया गया। भारत निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए सांसद, विधानसभा सदस्य को उनके समूह के लिए अधिसूचित मतदान स्थल के अलावा अन्य स्थल पर मतदान करने की अनुमति दे सकेगा, लेकिन आवश्यक व्यवस्था करने के लिए पर्याप्त समय उपलब्ध होना चाहिए। आयोग द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार मतदान की तारीख से 10 दिन पूर्व की अवधि के बाद भी इस संबंध में ऐसा अनुरोध प्राप्त होने पर उस पर व्यक्तिगत मामले की स्थिति के आधार पर विचार किया जा सकेगा। आयोग ने अत्यंत तात्कालिक स्थिति के मामले में 10 दिन पहले की सूचना की उपयुक्त शर्त को उदार बनाने की दिशा में यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इस संबंध में आयोग द्वारा 10 जुलाई को जारी अधिसूचना का मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि पुराने गहने बेचने पर वस्तु और सेवा कर जीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि ये बिक्री किसी व्यापार का हिस्सा नहीं है। वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि ऐसे आभूषणों की खरीद पर ज्वेलर को भी कर नहीं देना होगा। अगर कोई गैर पंजीकृत कारोबारी किसी पंजीकृत सप्लायर को सोने के गहने बेचता है तो उस पर कर जरूर लगेगा। ये भी स्पष्ट किया गया है कि जीएसटी के अंतर्गत आवासीय कल्याण संघों की सेवाएं महंगी नहीं होंगी। प्रति सदस्य मासिक शुल्क 5,000 रुपए से अधिक और आवासीय संघ का वार्षिक सकल कारोबार 20 लाख रुपए से अधिक होने पर जीएसटी लागू होगा। प्रदेश के स्कूलों में अध्ययनरत बच्चों में शैक्षणिक पाठ को रुचिकर ढंग से प्रस्तुत करने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग 17 जुलाई से 4 रेडियो कार्यक्रम की शुरुआत कर रहा है। बच्चे इन रेडियो कार्यक्रम को सुन सके, इसके लिए राज्य शिक्षा केंद्र ने जिला परियोजना समन्वयकों को आवश्यक व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों में प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। प्रदेश में 12 जुलाई तक 3 जिलों में सामान्य से अधिक, 22 जिलों में सामान्य, 24 जिलों में सामान्य से कम और 2 जिलों में अल्प वर्षा दर्ज की गई है। सामान्य से अधिक वर्षा कटनी, रीवा और दतिया में हुई है। सिंगरौली और आगरमालवा में अल्प वर्षा दर्ज की गई है। आगरमालवा जिला में रिमझिम बारिश का दौर आज भी जारी है। शाजापुर में पिछले 24 घंटों में 2.5 इंच बारिश हुई है। शिवपुरी जिले में पिछले 2 दिन से रुक रुक कर हो रही बारिश से किसानों ने राहत की सांस ली है। खरगोन में पिछले 24 घंटे में जिले के विभिन्न स्थानों पर भारी बारिश का दौर जारी है। खनिज साधन मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने रीवा में अतिवृष्टि के कारण उत्पन्न परिस्थितियों और जल भराव की स्थिति की समीक्षा की। श्री शुक्ल ने अधिकारियों से कहा है कि अतिवृष्टि के कारण जहां जहां जल भराव की स्थिति निर्मित हुई है वहां पूर्व में किए गए कच्चे प्रबंधों को पक्का किया जाए। वर्षा के कारण पानी रुकने की समस्या के समाधान के लिए पुख्ता प्रबंधन किए जाएं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कल ग्वालियर में पुलिस अधीक्षक कार्यालय परिसर में 4 करोड़ 53 लाख रुपए की लागत से बनाए पुलिस कंट्रोल रूम का लोकार्पण किया। भारतीय रेलवे सभी यात्री गाड़ियों में कोच की विद्युत आवश्यकता को सौर ऊर्जा से पूरा करने की योजना पर जल्द ही काम शुरू करेगी। इससे हर साल करोड़ों रुपए का ईंधन व्यय बचेगा। श्योपुर जिले में महिला बाल विकास विभाग के एक बाबू के लोकायुक्त छापे में करोड़ों की अवैध संपत्ति का मालिक होने का खुलासा हुआ है। खंडवा जिले के शिंगाजी वन परिक्षेत्र में आशापुर से सागौन की लकड़ी से भरा ट्रक पकड़ा गया है। शिवपुरी नगर पालिका क्षेत्र में गर्मी के सीजन में पेयजल संकट के बीच छोटे और बड़े टैंकरों से पानी सप्लाई कराए जाने की जांच कराई जाएगी। जांच के बाद ही संबंधित टैंकरों के ठेकेदारों को भुगतान दिया जाएगा।
अनूपपुर कलेक्टर ने जैथरी तहसील के तहसीलदार पर काम में लापरवाही बरतने पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया है। मुरैना में सिविल लाइन थाना पुलिस ने 2 कछुआ तस्करों को गिरफ्तार किया है। लोकतांत्रिक सामाजिक पार्टी 18 जुलाई को भोपाल में लोकतंत्र बचाओ किसान बचाओ रोजगार बचाओ रैली का आयोजन कर रही है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।